दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आज से 125 साल पुरानी एक सच्ची हॉरर स्टोरी का वीडियो दिखाने जा रहा हूं। इसमें इतिहास में पहली बार एक ऐसी हृदय विदारक घटना सबके सामने घटी कि पैरों तले जमीन ही खसक गई। किस प्रकार एक भूत ने अपनी मौत के खौफनाक रहस्य से पर्दा उठाने में परिवार व पुलिस की सीधे मदद की थी। मृतक महिला को उसके ही पति ने बेहद शातिर तरीके से मार डाला था, लेकिन मृतक के भूत ने अपनी मौत के रहस्य को खुद खोल दिया। अमेरिका में एक भूत ने अपनी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में ग्रामीण क्षेत्र ग्रीन बियर काउंटी में आज से करीब 128 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में इरास्मस एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला के साथ शादी हुई थी। जनवरी 1897 की एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वह देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब यह लड़का ग्रीन बियर काउंटी में उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एल्वा को सीढ़ियों के नीचे मृत पड़ा पाया। एक पल के लिए वह लड़का ठिठक गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। एल्वा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्वा शायद सो रही है। वह चुपचाप उनकी ओर बढ़ा और मिसेज शू कहकर उन्हें जगाने की कोशिश की। कोई जवाब न मिलने पर वह घबराकर वहां से दूर चला गया और अपनी मां को इस बारे में बताया। पड़ोस में ही रहने वाली उस लड़के की मां ने एल्वा को बेसुध पड़ा देख स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी जॉर्ज डब्ल्यू कन्नप को बुलाया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक डॉक्टर कन्नप घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक लोहार एडवर्ड शू वहां पहुंच चुका था। वह जल्दी से अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में लेकर गया। उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामलों को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कन्नप भी पहुंच गए। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उस दौरान पति एडवर्ड शू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर जोर जोर से रो रहा था। जब कन्नप ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एडवर्ड शू नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। डॉक्टर कन्नप शू को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे एल्वा के सिर और गर्दन की जांच किए बिना ही ऐलान कर लिखित में ये घोषित कर दिया कि एल्वा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया था, और चुपचाप वहां से चले गए। डॉक्टर कन्नप काफी समय पहले से एल्वा का इलाज कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु के कारण को अचानक आई बेहोशी करार दिया। उन्होंने बाद में इसे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से भी जोड़ दिया और बताया कि उसकी मौत के प्रमुख कारणों में उसके गर्भावस्था का बिगड़ जाना भी था। एल्वा के शरीर को लिटिल सिविल माउंटेन के उसके बचपन के घर ले जाया गया और दफनाया गया। ताबूत में भी एल्वा के सिर और गर्दन को शू ने किसी और को न तो छूने दिया और न ही देखने दिया। हालांकि उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर वहां मौजूद लोगों को कोई शक नहीं पैदा हुआ। सभी लोगों को साफ लग रहा था कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन की मृत्यु को सहन नहीं कर पाया है, इसीलिए पसेसिव होकर किसी को भी एल्वा की बॉडी को ज्यादा हाथ लगाने नहीं दे रहा है। एल्वा की मां मैरी जेन हिस्टर को छोड़कर हर कोई इस मौत को प्राकृतिक मान रहा था। वह शू को कभी पसंद नहीं करती थी और उन्हें बिना सबूत के भी यह यकीन हो गया था कि शू ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात यह थी
कि सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। ऐसे में मैरी जेन हीस्टर ने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा और प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा से उत्तर मिला। एल्वा की मां हीस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी मृत्यु की पूरी घटना की सविस्तार कहानी बताने के लिए लगातार 4 रातों तक सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। लगातार 4 दिनों तक एल्वा की आत्मा, जो जीवित एल्वा से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही थी, ने अपनी मां को उसके सपने के जरिए पूरी कहानी शुरू की। एल्वा के भूत ने उसकी मां के सामने कबूल किया कि शू ने उसके साथ क्रूरता की और दुर्व्यवहार किया। उस रात जब एल्वा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया तो उसने एल्वा को मार मार कर अधमरा कर दिया था। शू ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ दी थी, जिसके बाद वो तड़प तड़प कर मर गई। जिसके बाद एल्वा की प्रेतात्मा ने अपना सिर पूरी तरह से 360 डिग्री तक पीछे घुमाया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। शू के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान शू के अजीब व्यवहार के बारे में सरकारी अभियोजक प्रेस्टन को बताया। डॉ कन्नप ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के शव की पूरी तरह से जांच नहीं की थी। प्रेस्टन के लिए ये दोनों बयान शव के फिर से परीक्षण के आदेश को पाने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कोर्ट के आदेश से शू की आपत्तियों के बावजूद शव को कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए मोर्चरी लेकर गए। एक स्थानीय समाचार पत्र द पोकाहोंटस टाइम्स ने बाद में रिपोर्ट किया कि एल्वा के गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चला कि एल्वा की मौत दम घुटने से अर्थात गला दबाकर हुई थी। उसके गर्दन पर गला घोंटने के बकायदा निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली। जिसके बाद इस मौत की विस्तृत जांच की गई। डॉक्टर्स को शव के नाखूनों में लोहार शू के बाल व ब्लड भी मिल गया था और शू को उसके मौत का गुनाहगार माना गया और लोहार शू को उसकी पत्नी एल्वा की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा मिली। और इस प्रकार एल्वा की भटकती आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी। उसी रात जज के स्वप्न में आकर उसने उस जज का भी शुक्रिया अदा करके हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। जज साहब भावुक होकर नींद से जाग गए और मुस्कुराने लगे कि आज उन्होंने एक भटकती निर्दोष प्रेतात्मा, जो बेहद दुखी व बेचैन थी, को हमेशा के लिए इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला दी। जज साहब आज बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि जीवित व्यक्ति को तो कई जजों ने न्याय दिलाया होगा, परंतु एक मृत व मजबूर प्रेतात्मा को न्याय मुक्ति दिलवाने वाले वही एकमात्र भाग्यशाली जज थे। और इधर एक मां ने अपनी मृत बेटी को पूरी दुनिया से लड़कर इसी अंधे कानून से अपनी बेटी को न्याय व मुक्ति दिलाया, जो इस पूरी दुनिया में एक मां ही कर सकती है। तभी तो मां हमेशा से पूजनीय है। आज वो बहुत ज्यादा खुश थी।